चलो देखो तो फिर मैं रेंज बताता हूँ तुम्हें। रेंज देख लो भाई, देखो ये एफ एक्स है तुम्हारे पास 1/x - 5, कल वाला क्वेश्चन। तो तुम इसको लोगे एफ एक्स को y 1/x - 5, y इन द टर्म्स है x इन द टर्म्स ऑफ y करो, इसको इधर लाओ, y को इधर लेकर के जाओ, x बराबर हो जाएगा 5 + 1/y, एलशियम ले लो y, ये हो गया 5y + 1। अब तुम इसका डोमेन निकालो, इसका डोमेन, जो इसका डोमेन होगा वो इसकी रेंज होगी। तो इसका डोमेन देख लो, जीरो नहीं ले सकते, यानी r - 0 हो गया तुम्हारे पास इसका डोमेन, ठीक है। तो यानी तुम्हारे पास जो रेंज ऑफ f हो गया वो हो गया r - 0। क्वेश्चन कंप्लीट। तो ये रेंज निकालने का तरीका है, समझ गए। दूसरा क्वेश्चन है तुम्हारे पास एफ एक्स बराबर, जैसे रूट का क्वेश्चन आते हैं तुम्हारा √x - 2 है, तो तुमने y बराबर लिखा √x - 2, स्क्वायरिंग करी y² बराबर x - 2, x बराबर आ गया y² + 2। अब इसका तुम निकालोगे डोमेन, तो इसका डोमेन ढंग से देख लो पूरा r हो गया, ठीक है। लेकिन याद रखो रूट के क्वेश्चन में कभी भी माइनस नहीं आता, तो यहां से नेगेटिव हटा दो, यानी जो तुम लिखोगे रेंज ऑफ f जो तुम लिखोगे वो नेगेटिव हटाओगे तो क्या बचेगा, 0 से लेके इंफिनिटी तक, 0 इंक्लूड, ये ओपन ब्रैकेट, क्वेश्चन कंप्लीट। बोल ठीक है भाई। रूट के क्वेश्चन में रेंज में नेगेटिव नहीं आता, ध्यान रखना। जैसे क्वेश्चन नंबर तीसरा देखो, तुम्हारा एफ एक्स बराबर इस बार लिख के दे दिया 1/√x - 2, रेंज निकालना है, y बराबर 1/√x - 2, y² बराबर 1/x - 2, x - 2 बराबर 1/y², x बराबर 2 + 1/y², x बराबर y² एलशियम तुम्हारा 2y² + 1। अब इसका तुमने निकाला डोमेन, तो इसका डोमेन तुम्हारे पास क्या आएगा, ये 0 नहीं होगा, यानी ये पूरा r - 0 हो गया। लेकिन जब तुम रेंज निकालोगे f की तो नेगेटिव हटा दो, तो नेगेटिव हटाओगे यहां से, तो ओपन ब्रैकेट 0 से इंफिनिटी हो गया। सोचो, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। कल वाला क्वेश्चन ही लेते हैं। एफ एक्स बराबर तुम्हारा क्वेश्चन था √36 - x², तुमने y बराबर लिखा √36 - x², y² बराबर हो गया 36 - x², x² बराबर हो गया 36 - y², x बराबर हो गया √36 - y²। अब इसका डोमेन निकालोगे तो 36 - y² > 0, 6 + y 6 - y > 0। नंबर लाइन बनाई, -∞ + ∞, -6 + 6, वैल्यू डाली 0 यहां पर, तो प्लस माइनस तुम्हें चाहिए पॉजिटिव, > 0 मतलब पॉजिटिव। तो तुम्हारा जो डोमेन हुआ वो क्या हुआ तुम्हारा, -6 से 6 तक। अब जब तुम रेंज लिखोगे नेगेटिव हटा दो, यानी रेंज क्या होगी तुम्हारी 0 से 6 तक। तो ये सिर्फ रूट के क्वेश्चन में ध्यान रखना कि तुम्हें नेगेटिव नहीं लेना है, बाकी जैसे इसमें आ रहा है इस बाकी सब में आएगा, कोई दिक्कत नहीं। समझ गए, समझ में आ गया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन पे आते हैं, देखो सर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 5 है। सवाल तुम्हारे पास है, इस तरह से लिखा हुआ है एफ सच दैट ब्रैकेट, और तुम्हें ब्रैकेट में लिख रखा है x, x² + 1/x², वेयर तुम्हारा x बिलोंग्स टू r, ये लिख के दे रखा है। तो इसका मतलब है कि जो एफ एक्स है ना तुम्हारे पास, वो तुम्हारे पास है x² / 1 + x²। ये तुम्हारा क्वेश्चन है, पहले तो ये समझ लो, और अब तुम्हें इसका रेंज बताना है। अच्छा चलो पहले तो इसका डोमेन क्या होगा ये बताओ, r होगा पूरा, समझ गए। अब मुझे इसकी रेंज निकालनी है, तो मैंने y बराबर लिखा है x² / 1 + x², क्रॉस इनटू करो y + x², y बराबर x², x² y उधर ले जाओ, x² - x² y, x² कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में 1 - y, डिवाइड कर दो, x² बराबर हो गया y/1 - y, रूट लगा लो, तो x बराबर आ गया √y/1 - y, हो गया सेपरेट। अब इसका मुझे क्या निकालना, डोमेन। तो ढंग से देखो, एक तो ये पूरी वैल्यू जो है वो तुम लिखोगे > 0, और साथ में क्या लिखोगे, एंड ये वाली वैल्यू ≠ 0, क्योंकि नीचे 0 नहीं ले सकते हो, यानी y1 नहीं होगा, एक तो ध्यान रखना। अब इसको सॉल्व करना है, तो तुम जानते हो ये क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होता है। इसका तरीका क्या है, जो नीचे वैल्यू उससे ऊपर नीचे इंटू करो, यानी 1 - y से ऊपर नीचे इंटू करोगे तो नीचे तुम्हारा बन गया होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर तुम हटा दो, यानी 1y 1 - y > 0। और अब इसको सॉल्व कर लो, वही नंबर लाइन जो तुमने यहाँ करा था। तो क्या आएगा देखो जरा, ये बनाई नंबर लाइन, -∞ +∞, इसको बराबर 0 लोगे 0, इसको बराबर 0 लोगे 1। अब 0 यहाँ आ गया तो कुछ और वैल्यू डालो, तो 2 यहाँ से उठा के यहाँ डालो, तो 2 जब लिखोगे तो माइनस आ गया, तो ये प्लस ये माइनस। अब देखो > 0 यानी पॉजिटिव,
यानी तुम्हारा y किसको बिलोंग कर गया, इक्वल टू साइन है, किसको बिलोंग कर गया 0 से लेके 1 तक को, लेकिन 1 तुम्हें नहीं लेना है, याद रखो। तो यानी जो तुम्हारी रेंज हो गई वो तुम्हारे पास क्या हो गई, क्लोज ब्रैकेट 0 ओपन ब्रैकेट 1, क्वेश्चन कंप्लीट है। बोलो समझ गए? सबसे बढ़िया सवाल है तुम्हारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। लो स्क्रीनशॉट ले। वो कहाँ चले गया या काट रहा है उसको? चल ये एक्चुअल में स्क्वायर इसलिए बनाते हैं ताकि हट जाएगी। एक लॉजिक देख इधर, a अपॉन b ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो क्या तू बोल सकता है कि a ग्रेटर देन 0 है? देख, अगर ये पॉजिटिव है तो दो केस होंगे, या तो दोनों प्लस होंगे या दोनों माइनस होंगे, तभी होगा। तो मैं बोल नहीं सकता कि ये पॉजिटिव है, नहीं बोल सकता। इस केस में मैं नहीं बोल सकता कि a ग्रेटर देन 0, ये सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, कुछ पता नहीं। अगर मैं बोलूं a अपॉन बी स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है, तो क्या बोल सकता है तो a ग्रेटर देन 0 है? ऑलवेज बोल सकता है, वही करा है मैंने। मेरे यहाँ डाउटफुल मामला था, मैंने ऊपर इंटू करा, नीचे स्क्वायर आ गया, मुझे हटाया नहीं है मैंने इसको। इसका मतलब समझ, मुझे अब पता चल गया कि ये पॉजिटिव होगा, ये लॉजिक समझ गया आप? ले लिया? देखो ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, मैं इसको हटा नहीं रहा हूं अभी, क्योंकि मैं दूसरा क्वेश्चन तुम्हें एक बताना चाहता हूं। तुम याद करो एक सवाल, क्योंकि जब मैंने तुम्हारे को जब डोमेन पढ़ाया था तो इस तरह से क्वेश्चन लिखा था f(x) बराबर 2x + 3 अपॉन x स्क्वायर माइनस 6x + 8, याद आ गया? इसका डोमेन तुमने निकाला था, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2 और 4, ठीक है। अब इसका रेंज पूछा है तुमसे, पहली चीज तो पूछेगा ही नहीं, लेकिन मान लो पूछ लिया तो क्या करते हैं वो नहीं कर रहा मैं। इधर देखो, तुम्हारा सवाल है f(x) बराबर क्वेश्चन है x अपॉन 1 + x स्क्वायर, तुम्हें इसकी रेंज निकालनी है, ठीक है। क्या करोगे भाई, y बराबर x अपॉन 1 + x स्क्वायर, ये इधर आके इंटू करो, x स्क्वायर y + y बराबर x हो गया। अब ढंग से देखो, तुम x को अकेला नहीं कर सकते, वहां तो तुमने कर लिया था क्योंकि यहाँ स्क्वायर था, इन दोनों में कॉमन आ गया था, यहाँ तो बीच में x आ गया। तो इसको कैसे करते हैं सुन लो, बहुत शानदार क्वेश्चन है, मतलब तुम्हारे एनसीईआरटी में सवाल नहीं है ये, आरडी में। देखो इस x को इधर लाओ, इसको लिखो yx स्क्वायर माइनस x प्लस y बराबर 0, ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। धराचार्य फार्मूला लगाओ, तो x बराबर तुम जानते हो माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x बराबर हो गया माइनस बी यानी -1 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 4, a की वैल्यू देखो y है, ठीक है, और c देखो वो भी y है। बोलो समझ में आई ये बात? अपॉन 2a, a तुम्हारा y है, ये समझ गए क्या? तो x बराबर तुम्हारा आ गया 1 प्लस माइनस रूट 1 माइनस 4y स्क्वायर अपॉन 2y। अब तुम्हें इसका डोमेन निकालना है, ये तो रूल है भाई, x को अकेला करके उसका डोमेन निकाल दो, तो उसका डोमेन निकालोगे सर। तो दो चीज हो गई, एक तो ये पूरी वैल्यू तुम्हारे पास होनी चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और एक y नॉट इक्वल टू 0। सोच लो आराम से। अब इसको सॉल्व करना भी तुमने कराई है, जस्ट 1 माइनस 2y 1 प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये बनाई नंबर लाइन माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, इसको 0 लोगे एक तो आएगा माइनस हाफ और एक आएगा प्लस हाफ, यहाँ से 0 उठाओ यहाँ डालो तो प्लस हो गया, ये माइनस ग्रेटर देन 0 मतलब प्लस सी है, तो y किसको बिलोंग कर गया तुम्हारा, क्लोज ब्रैकेट माइनस हाफ से लेके हाफ तक। लेकिन याद रखो 0 नहीं लेना है, यानी तुम्हारे इसकी जो रेंज बनी वो तुम्हारे पास क्या बनी, सोचो, तुम्हारे पास बनी माइनस हाफ से 0 यूनियन 0 से हाफ, तो ये होगी तुम्हारी इसकी रेंज, समझ गए? अब पता है ये तुम्हारे ये काम भी जाती है। अगर तुमसे गलती से पूछ ले एक सवाल, मैं बता रहा हूं तुमको बहुत अल्टीमेट क्वेश्चन, तुम्हारे को ये क्वेश्चन दे दिया और तुमसे बोला कि इसकी हाईएस्ट मैक्सिमम वैल्यू बता भाई क्या होगी, और इसकी मिनिमम वैल्यू बता क्या होगी, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी हाफ और मिनिमम वैल्यू होगी माइनस हाफ। सोच लो यार, ये रेंज है, इससे बड़ा जा नहीं सकता, इससे छोटा आ नहीं सकता, ये ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन, ऐसे पूछ ले तुमसे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो सेम है, क्यों? देखो ये अब इसको तुम कर नहीं पाओगे, उसका लॉजिक बताऊं क्या है। आज जैसे ये क्वेश्चन है, तुमने इसको सॉल्व करा,
तुमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दिया, वहां भी लग जाएगा। जब तुमने इसको सॉल्व करा तो यहाँ कुछ टर्म आ रही है जिसके फैक्टर बन रहे हैं, वो मैंने मन से लिखा है, हो सकता है बने या नहीं बने, लेकिन लॉजिक वही है। देखो दिखाऊं, तुमने लिया इसको y बराबर 2x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, ठीक है। इधर लाके इंटू करते हो तो y(x स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 8y बराबर 2x प्लस 3, इन दोनों को इधर लाओ तो y(x स्क्वायर, इस दोनों को इधर लेके आ रहे हो, x कॉमन ले लो तो माइनस का 6y प्लस 2 इंटू हो गया x प्लस 8y माइनस का हो गया 3 बराबर 0। लगाओ द्विचार्य फार्मूला तो माइनस b यानी 6y प्लस 2 प्लस माइनस रूट तुम्हारा b स्क्वायर 6y प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस a 4a की जगह y और c की जगह 8y माइनस 3। बोलो समझ में आई क्या बात है? और नीचे 2 है, समझ गए? अब ये जो सॉल्व होके आएगा ना, तो यहां एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बननी चाहिए जिसके फैक्टर हो सके। जैसे यहां देखो इसके फैक्टर हो रहे हैं, ठीक है, तो वो मैंने क्या मन से लिखा है। हो सकता है तुम्हारा सही हो सकता है सही नहीं हो, वो तो चांस की बात है। देखो तो आज इसको लिखोगे तो ये तुम्हारे पास हो गया 6y प्लस 2 प्लस माइनस रूट, चेक कर लेते हैं, 36y स्क्वायर प्लस 4 और ये 12 प्लस 24y हो गया, माइनस ये 4y से करोगे 32y स्क्वायर हो गया, और ये करोगे तो प्लस का तुम्हारा 12y हो गया अपॉन तुम्हारा 2y। तो x बराबर हो गया 6y प्लस 2 और प्लस माइनस रूट में आ गया, देखो एक तो तुम्हारा 4y स्क्वायर, ठीक है, और प्लस तुम्हारा 36y और प्लस 4 और अपॉन तुम्हारा 2y। अब ये तुम्हारा 4 कॉमन आएगा तो y स्क्वायर प्लस 9y प्लस 1 बनेगा, जिसके फैक्टर नहीं होंगे, नहीं हो समझ में आ गई बात? पर मैं उसके भी बना सकता हूं, अगर तुम बोलो ना कि नहीं सर करके दो, तो मेरे पास तो उसका भी तरीका है, देखोगे आज। अगर तुम्हें इसकी रेंज निकालनी, क्या लिखोगे भाई? 4y स्क्वायर प्लस 36y प्लस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड क्या लिखोगे? y नॉट इक्वल टू 0। यहां 4 कॉमन लोगे, y स्क्वायर प्लस 9y प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये तो है तुम्हारे पास, 4 इधर आके 0 हो गया, ये वैल्यू तुम्हारे पास बच गई। अब तुम देखो साहब इसके फैक्टर नहीं हो रहे, तुम सीख लो, तुम्हारे लिए बहुत काम की चीज है, साइंस वालों के लिए बहुत काम की चीज है, नहीं हो रहे फैक्टर, तो बच्चा क्या करता है, क्या करे भाई, क्या दिमाग लगाए? तो देख दिमाग, ये y स्क्वायर है, ये 9y लिख, इसका हाफ कर 9/2, 9/2 का स्क्वायर यहां पर ऐड कर और 9/2 का स्क्वायर यहां पर सब्ट्रैक्ट कर। आई समझ में बात? ये बन गया तेरा y प्लस 9/2 का होल स्क्वायर और ये हो गया 81/4, ये माइनस होगा तो माइनस बच जाएगा 77/4, यानी माइनस का बन गया रूट 77/2 का स्क्वायर, और यहां लगा दे a प्लस बी है माइनस बी। आई मेरी बात समझ में क्या बोल रहा हूं मैं? ये सवाल 2 फैक्टर होने को तो हर चीज सोल्व होती है, बात ये। अब नंबर लाइन बनाएगा तो इन दोनों को बराबर 0 लेगा, तो इससे वैल्यू क्या आएगी? माइनस का 9 प्लस रूट 77/2, इससे क्या आएगा? 9 माइनस रूट 77 माइनस का तो ये, और ये प्लस का अपॉन 2, ठीक है। ये माइनस इंफिनिटी, ये प्लस इंफिनिटी, यहां से 0 ले, 0 यहाँ डाल, 0 यहाँ डाल, 0 यहाँ डाल, 0 यहाँ डाल, तो प्लस आ गया, ये माइनस, ये माइनस, तो यानी ये तो तेरा रीजन हो गया, उसमें 0 नहीं लेना, ले रेंज ला दी। सॉल्व तो होगा ही क्वेश्चन, चाहे कुछ भी हो, पर इतना हाई लेवल भूल जाओ, किसी हालत में नहीं आने वाला। अब तुम बोल रहे हमारे संडे बोला हार्ड पेपर देंगे, ले हार्ड ले अपन तो बता देंगे तुम्हें हार्ड में क्या जा रहा है। लो भाई लो स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। पर इतना हाई लेवल देते हैं, क्वेश्चन हाई लेवल देखा नहीं है। ये देते हैं आईपीएस में, वहां है तो ये चीज। हाँ जी, अब रेंज में देखो आगे बढ़ते हैं। अब साइन कॉस वाले क्वेश्चन लेते हैं, मॉडुलस वाले लेते हैं। चलो मॉडुलस का डिस्कशन करने वाले हैं। क्वेश्चन है तुम्हारे पास f(x) बराबर तुम्हें लिख के दे दिया मॉडुलस x माइनस 5 प्लस 4। सबसे पहले इसका डोमेन क्या होगा ये बताओ। R बाहर होगा बिल्कुल। इसकी रेंज क्या होगी? तो रेंज में तुम ये सोचा करो कि यार ये मॉडुलस है, ये कभी माइनस नहीं हो सकता, ये प्लस हो सकता है, या ये कम से कम 0 हो सकता है। दिमाग लगा लो, सोच लो। तो तुम सोचो इसकी वैल्यू मिनिमम 0 होगी और प्लस 4 लिखा है आगे, तो रेंज होगी तुम्हारी 4 से इंफिनिटी। लगा लो दिमाग, तुम्हारी मर्जी हो जो डालो तुम x की जगह, मिनिमम वैल्यू इसकी 4 आएगी, वरना ये बढ़ता ही जाएगा।
डाल के देख लो यार भाई, तुम यहाँ 5 डालोगे x की जगह तो ये 4 आंसर देगा ना। अब तुमने 6 डाला तो 5 दे दिया, तुमने 7 डाला तो 6 दे दिया। अब बच्चा बोले मैं तो माइनस डालूंगा, डाल ले यार, दुखी मत हो। वो बोला मैं तो यहाँ पर -2 डालू, तो ले भैया 11 वैल्यू आ गई। समझ गए? तो यूं मत समझो, यूं समझो कि जो मॉडुलस होता है ना इसकी मिनिमम वैल्यू 0 होती है, यूं समझो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है f(x) बराबर तुम्हारे को लिख के दे दिया 2 मॉडुलस x माइनस 7 और प्लस का 11। अब तुमसे बोला डोमेन बता भाई, तो डोमेन तो आ रहा है, डोमेन की टेंशन मत लो। रेंज बता भाई, रेंज क्या होगी, क्या होगी भाई? 11 से इंफिनिटी हो गई। समझ में आ गया? क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन नंबर अगला आता है f(x) बराबर तुम्हें लिख के दे दिया -3 मॉडुलस x प्लस 4 और प्लस का 7। तो पहली चीज बता डोमेन, तो डोमेन तो साहब आपका क्या हो गया, r हो गया। अब बोला रेंज बता भाई, तो रेंज क्या लिखोगे, सोच के जवाब दो। 4 से गलत जवाब। हाँ, माइनस लग रहा है, माइनस लग रहा है मेरे भैया। इस बार जो है इसकी मैक्सिमम वैल्यू 7 होगी, सोच लो आराम से। जब आगे माइनस आ गया ना यार, तो वो उसको धीरे धीरे कम करता जाएगा। तो इस बार जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 7 है, यानी तुम्हारा जो इस बार रेंज होगी वो होगी -∞ से 7 क्लोज ब्रैकेट। आई समझ में बात? तो ये मॉडुलस के सवाल होते हैं, तुम्हारी मर्जी तो करते रहो। देखो या तो इसके आगे प्लस होगा या इसके आगे माइनस होगा, तीसरी कोई चीज बनती नहीं है। ठीक है, अब आता हूं कल जो साइन कॉस के क्वेश्चन थे उसकी बात करते हैं। f(x) बराबर तुम्हें कल करके दिया था 1/2 माइनस तुम्हारा sin 3x, याद आ गया तुम्हें? तो कल मैंने डोमेन तो तुम्हें सिखा दिया था। आज रेंज की बात करते हो तो मान फर्जी है। तुम जानते हो साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 और मिनिमम वैल्यू क्या होती है। तो तुम एक बार यहाँ पर इस पूरे की जगह 1 डाल दो और एक बार -1 डाल दो। जब 1 डालोगे तो आंसर देगा 1, और जब -1 डालोगे तो क्या देगा, 1/3। यानी भाई साहब इसकी रेंज होगी आपकी 1/3 से लेके 1 तक। क्वेश्चन हो गया खत्म। इतना सवाल है। अब पता है क्या प्रॉब्लम होती है, टीचर बोलता है भैया ये ऐसे ऐसे नहीं लिखना, ऐसे थोड़ी लिखना है, इसको तरीके से करके बता, पूरा आंसर निकाल के बता। 4 नंबर का क्वेश्चन दे दिया तुम्हें टीचर ने, तो बोले ऐसे 4 नंबर दूंगा कि तो आंसर लिख दे, बगल वाले से टीप के लिख दिया तूने आंसर। तो फिर करते क्या वो भी सुन लो। देखो इधर देखो, इसको कैसे लेके आता हूं देखना। साइन x की तुम्हारा मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम वैल्यू 1। तो जो साइन 3x है ना उसकी तुम्हारे पास मैक्सिमम वैल्यू -1, मिनिमम वैल्यू 1। वो तो यहाँ एंगल कुछ लिखो, 3 लिखो और 3 से लिखो, क्या फर्क पड़ता है उससे। अब इसको तुम्हें ये लाना है, तो देखो यहाँ माइनस है, तो पहले माइनस से इंटू करो इसको। तो ये माइनस का जब साइन 3x करोगे तो ये 1 होगा, ये -1 होगा और साइन बदलेंगे, यानी ये ग्रेटर देन और ये तुम्हारा ग्रेटर देन बोलो। अब इसमें देखो 2 है, तो तीनों में 2 ऐड कर दो, तो ये हो गया तुम्हारा 3 और ये हो गया 2 माइनस साइन 3x और ये तुम्हारे पास क्या हो गया 1 बोलो। अब ये 1/, तो जैसे ही तुम इसको 1/, करोगे ना 1/2 माइनस साइन 3x, तो ये भी 1/3 होगा, ये 1/, करोगे तो 1 होगा, तो फिर साइन बदलेंगे। रेसिप्रोकल जब भी करोगे साइन बदलेंगे, ध्यान रखना। तो ये ग्रेटर देन और ये तुम्हारा लेस देन। तो तुम देखो इसकी, और यहाँ तुम लिख दो fx, ये fx तो है तुम्हारे पास, तो ये हो गया 1/3, ये हो गया 1, तो तुम्हारे पास fx की रेंज आ गई 1/3 से 1। लिख लो, ये तरीका होता है लिखना है। समझ में आ गया? समझ गए भाई? ये लो साइन कॉस वाले क्वेश्चन भी हो गए। अब देखो तुम आराम से, पहला एग्जांपल हो गया, दूसरा एग्जांपल हो गया। इसी एक्सरसाइज पर हूं मैं, थर्ड के ऊपर ही ध्यान रखना। पहला कर दिया, दूसरा कर दिया, तीसरा कल कर दिया था। वापस देखो पहला एग्जांपल हो गया। एक और चीज बड़ी शानदार है, वो भी सुन लो सर। एक क्वेश्चन आएगा तुम्हारा आगे, याद आ गया मुझे। क्वेश्चन है तुम्हारा f(x) बराबर तुम्हें लिख के दे दिया x² माइनस का 16 और अपॉन x माइनस 4। सबसे पहला सवाल आता है कि इसका डोमेन क्या है। क्या लिखूंगा डोमेन? r-4 और r-4 या r। हाँ याद रखना, r-4 है, 4 नहीं ले सकते हो। कल मैं तुमने समझा चुका हूँ चीज, 4 नहीं डाल सकते हो। तो इसका डोमेन तुम्हारे पास हो गया r-4। चलो साहब डोमेन तो हो गया, अब लड़ाई बची रेंज की। रेंज बताना है सर। तो एक तो तरीका तुम y लेके कर लो, पर y लेके करोगे बहुत जबरदस्त खिचड़ी बनेगी। चलो पहले तो करते हैं, फिर तुम्हें एक शॉर्टकट बताएंगे। पहले देखो सही तुम, इसको तुमने लिया y बराबर x² माइनस 16 अपॉन x माइनस 4, तो ये हो गया xy माइनस का तुम्हारा 4y बराबर x² माइनस का 16। सबको इधर लाओ, इसको सबको उधर ले जाओ, तो 0 बराबर x²। ये हो गया, उधर जाकर के तुम्हारे पास में x लिखना है अपने को, तो माइनस का हो गया xy
और प्लस का 4y माइनस 16, तो वही चीज आगे सोच लो भी जो तुम्हें पढ़ाया द्विचार्य फार्मूला, तो तुमने लगाया तो तुम्हारे पास x बराबर आ गया माइनस बी यानी y प्लस माइनस रूट क्या लिखोगे y का स्क्वायर माइनस का 4 और a की जगह 1 और इस जगह आ गया तुम्हारा 4y माइनस का 16 और अपॉन लिखोगे 2a। बोलो तो x बराबर आ गया y प्लस माइनस, इसको देखो तुम तो ये y स्क्वायर, ये माइनस का क्या हो गया तुम्हारा 4y स्क्वायर और प्लस का क्या हो गया तुम्हारे पास में 16। बोलो समझ गए क्या? वो गलती थोड़ी करी मैंने। क्या 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 ये तो y आ गया, ये आ गया, ये हो गया y स्क्वायर माइनस का 16y और प्लस 64। हाँ सही है, सही सही कर रहा हूँ यार, छोड़ो। तो ये देखो बन गया तुम्हारा होल स्क्वायर, तो y प्लस माइनस ये बन गया y माइनस 8 का होल स्क्वायर, तो यहां से y माइनस 8 आ गया ये, और नीचे तुम्हारे पास क्या आ गया सर 2 आ गया। तो अगर तुम इसको देखोगे तो इसका डोमेन तुम्हें पूरा R नजर आ रहा है, देखो अगर ऐसे चलते हो तुम, पर ये गलत है, ये गलत है भाई तुम्हारे पास। अब इसमें गलत क्या है वो चीज सुन लो आप। गलत ये है सर, जैसे तुमने इसको यहाँ होल स्क्वायर बना के इससे काटा ना, तो बस वो चीज हो गई गलत। ये होल स्क्वायर बन रहा y माइनस 8 का, सुनना मेरी बात ढंग से, तो y माइनस 8 का होल स्क्वायर बन रहा, तुम्हारा लग रहा है रूट, तो उसको तुम बराबर 0 नहीं ले सकते हो, यानी y की वैल्यू 8 नहीं आ सकती, बाकी जो मर्जी हो तुम्हारी इच्छा हो लो। अब ये तो इसका तरीका हुआ, अब इतना तुम्हें करना नहीं है, तुम छोटा तरीका क्या है वो सुनो सर। आज तुम यहां पर 4 नहीं ले सकते हो, ठीक है, एक बार के लिए इसको इससे काटो, तुम्हारे पास क्या बचेगा, उसमें तुम 4 डालो, क्या आंसर देगा, यानी तुम पूरा रियल नंबर लो, 8 मत लेना। ये छोटा तरीका और यही अपनाना। यानी क्या लिखोगे सर, r माइनस यहाँ क्या कर दो 8 कर दो, ये हो गया रेंज, ये हो गया डोमेन। ध्यान रखना इसमें तो फंसना ही नहीं, समझ गए? ठीक है, अब ऐसा ही क्वेश्चन तुम्हारे पास में एक और क्वेश्चन लो, देखो इधर देखो, f(x) बराबर तुम्हारा क्वेश्चन है x माइनस 3 अपॉन 3 माइनस x। हाँ सर, डोमेन क्या होगा ये बताओ? r माइनस 3, बिल्कुल सही जवाब दिया। रेंज क्या लिखोगे? नेगेटिव नंबर को छोड़ के सब कुछ। सोचो, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, नहीं लिखने को जरूरत ही नहीं है, कॉमन सेंस की बात है, कॉमन सेंस। रेंज किसको बोलते हैं भाई? जो वैल्यू सॉल्व की आती है उसी को रेंज बोलते हो ना। मैं बोल रहा हूं कॉमन सेंस लगाओ, तुम लगा ही नहीं रहे हो। इस क्वेश्चन में तुम 3 नहीं डाल सकते हो ना, इसका डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3। 3 नहीं डालना तो 3 मत डालो, और तो बाकी तो डाल के देख लो, कोई एक आध डाल के देख ही लो यार, कुछ भी डाल लो। 4 डालो, 4 डालो तो सही, आंसर तो देखो क्या आ रहा है, -1। चलो कुछ और डालो, 5 डालो, चलो कुछ और डालो, नेगेटिव आएगा। अरे भैया कुछ भी डाल ले, हर बार -1 आएगा। समझ नहीं रहे हो यार, कह रहा हूँ कॉमन सेंस लगाओ, सोच ही नहीं रहे हो बिल्कुल। बोलो, तो इसकी जो रेंज है ना वो केवल मात्र क्या है, -1। खत्म, फालतू दिमाग लगा रहे हो, पता नहीं क्या क्या। अब हो गया पूरा। देखो सर, पेज नंबर 3.14 एग्जाम्पल पहला कर लेना, डोमेन रेंज हो गया। दूसरा एग्जाम्पल तो कल ही कर दिया था तुम्हारे को पूरा रेंज। देखो सर, इसका दूसरे एग्जाम्पल का थर्ड पार्ट देखो, तुम्हें भी बताया मैंने, देख लो, जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी थी, आराम चेक कर लो, ठीक है। एग्जाम्पल 3 देखो, ये बता दिया तुम्हारे को। एग्जाम्पल 4 देखो, ये बता दिया। एग्जाम्पल 5 देखो, बता दिया। एग्जाम्पल 6 बिल्कुल वैसा ही बताया, बस ऊपर x और नीचे माइनस कर दिया, वैसे सॉल्व कर लो। एग्जाम्पल 7 बता दिया, देख लो। और ये तुम्हारी एक्सरसाइज होगी पूरी कंप्लीट। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे चलो एक बार के लिए। ये तो फंक्शन है, ये मैं डिस्कस कर लूंगा तुमसे परसों, फंक्शन वगैरह टाइप लिखा दूंगा सारी, एक बार रिवाइज कर देंगे। पहले एक्सरसाइज पे आ जाओ जरा। तो यार ये तो मैं एक बार पढ़ा दूंगा, उसके बाद तुम पढ़ना, पहले आगे चलते हैं थोड़ा, रुको। हाँ, यहां से करो तुम क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 8 से। एग्जाम्पल नंबर 8 से तो सर एग्जाम्पल नंबर 8 के अंदर तुम्हें एफ एक्स दे रखा है। अब ये तुमसे कुछ वैल्यू पूछे, निकाल लो। एग्जाम्पल नंबर 9 में एफ एक्स दे रखा है, जी एक्स दे रखा है, एफ प्लस जी एफ माइनस जी जानते हो तुम, कर लो।
एग्जाम्पल 10 भी देखो ऐसा ही है, वो तुम कर लो, ठीक है। एग्जाम्पल 11 भी देखो ऐसा ही है, वो तुम कर लो। उसके आगे मत करना मेरे भाई। इसके आगे जो लेवल 2 है ना, वो शानदार है, शानदार चीज है, वो तुमसे परसों बात करेंगे। इसके अंदर सारे देखो डोमेन रेंज के क्वेश्चन आ रहे हैं, एक से बढ़ के एक। हाँ, तो मैं परसों खत्म कर दूंगा भाई इसको, मंडे को तुम्हारा फंक्शन खत्म कर दूंगा, ठीक है। फंक्शन को प्लस माइनस करवा दी ऑपरेशंस कर लो तुम, तुम्हारे काम आएगा ना। ये वाला कटवा दूंगा तो